ओकरा बदले में हुआ हमार 10 कट्ठा जमीन गिरवी रख लेम। इज्जत के बाद मालिक शांति दिल्ली चल गया। उनकरा की सच्चाई बतावल जाए, मनावल जाए उनकरा के, और रघुवर बाबू आई है ना तो पैसा दिया जाए। समझी जी, आई जरा 2 मिनट। अरे उठी ना, आई ना बहजवा कब मिल रवा वादा कल रहनी हूँ। सेनूर पड़े से पहले पूरा 10 लाख रुपया रवा हमारा हाथ में रखा। लेकिन ना पता जाए समझी जी। अरे तारा मुंह पे करखा पता जाए, चाहे तार बेटी रुसवा हो जाए। विश्वास नहीं ऐसा ड्रामा करेगा तो हमने सब तो पहले बना देता। असल में तारा मन में छा है कि जॉन कहा तरन एकदम सही कहा तरन। तुम्हारा सबके गलती बा। और कता का वो दिन तो बड़ा सीना ठोक ठोक के कहत रहा। हाय देखा इंटर तेवर पति के डरामा पसार। अब हेरारू तेवर दिखो। ए जी टिकट कमानी चलिए जैसे। रोमा ने बातें कर रही इन लोगों से तो लाके दी पैसा। घबरा मत, हम देव 10 लाख रुपया तो। शादी एक सौदा है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है हमारे इस एनपी चैनल वीडियो पे आपका। शादी एक सौदा है भाई, आपको रुला देगी ये फिल्म। देखने के बाद दहेज प्रथा के ऊपर यह पूरी आधारित बनी हुई है यह फिल्म। भाई एक बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए, दहेज देने के लिए कैसे कैसे एक एक रुपए एक एक कौड़ी को जुटाता है दहेज देने के लिए। एक बाप और बेटी की दर्द इर्द गिर्द पर यह बनी फिल्म भाई आपको एक बहुत ही अच्छी लगेगी। कैसे एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम आपको इस फिल्म की कहानी को रिमूव करके बताते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको इस फिल्म की पहले कहानी बता देता हूँ। एक गरीब फैमिली होता है। उस फैमिली के भाई पिता जो होते हैं बहुत ही गरीब होते हैं, मतलब ऐसे तैसे करके उनका खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है। और उसके पिताजी अपनी बेटी की शादी मतलब अच्छे घर में शादी करवाना चाहते हैं, ऋचा दीक्षित के पिताजी। और भाई तो उसी बात पे उस गरीब घर में एक रिश्ता भी आता है उस लड़की के लिए। जैसे गांव में आता है, आप अगुओं को देखे होंगे, लड़की देखने लड़के देखने आते हैं, वैसे ही उस घर में उस गरीब के घर में लड़की के लिए एक रिश्ता भी आता है, लड़के वाले आते हैं। हाँ भाई, उसी तरह किसी अनजान व्यक्ति उस घर में रिश्ता लेकर आता है और रिश्ता जो लेकर आते हैं वो लड़के के बारे में बड़ाई करते हैं। लड़का वो करता है, वो करता है, ये करता है, ऐसा है वैसा है, जैसे गांव में आप देखे होंगे। बस उसी तरह इस फिल्म की कहानी ऐसे ही उभरती और शुरू होती है। और उसके बाद दोस्तों लड़के के फैमिली वाले भी आते हैं लड़की देखने। और लड़के के फैमिली वाले भाई लड़की को देखते हैं तो लड़की पसंद भी आ जाती है। आप गांव में अपने शहर में देखे होंगे कि पहले अनजान व्यक्ति रिश्ता बांधने आता है तो फिर लड़के वाले लड़की वाले देखते हैं, पसंद करते हैं, इंगेजमेंट करते हैं, तब रिश्ता को पक्का करते हैं। बस उसी तरह आए थे लड़के वाले भी देखने ऋचा दीक्षित को और उनको पसंद कर लिए। फिर यहीं से कहानी अब शुरू होती है दोस्तों। और फिर भाई वो जो रिश्ता लेकर आया आता है अगुआ, वो लड़की के पिताजी से कहते हैं भाई मैं तुम्हारी बेटी की शादी जो है बहुत ही कम पैसे में करवा दूंगा और अच्छे घर में करवाऊंगा। ये बोलता है वो अगुआ लड़के के पिताजी से। और भाई हमारे समाज में दहेज प्रथा के ऊपर, लोभियों के ऊपर ये भोजपुरी फिल्म दहेज शादी एक सौदा है, दहेज के ऊपर बनाई गई है, जो कि बहुत ही रोमांटिक है और बहुत ही मज़ेदार है, जो कि दर्द भरा फिल्म
जल्द ही हम सबके बीच में आने वाला है दोस्तों। शादी एक सौदा है, आप ज़रूर देखिए। ये फिल्म आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही सीखने के बहुत कुछ मिलेगा। इस फिल्म के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि दहेज लोभियों की वजह से इस फिल्म में कहानी की तरह बनाकर भाई हम सबको दिखाया गया है कि एक परिवार की दर्द भरी कहानी इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है कि आप एक परिवार भी ना बल्कि कह लीजिए बल्कि पूरे समाज को यह दर्द भरी कहानी बताया गया है। और समाज के दर्द को मतलब एक बेटी के पिता को दर्द को शादी एक सौदा फिल्म के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही सामाजिक फिल्म है ये। और एक पिता और बेटी के ऊपर इस फिल्म की कहानी को घुमाया गया है। और हाँ, ये तो क्लियर है, यह फिल्म देखने के बाद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस तरह से हमारे समाज के दहेज लोभियों के द्वारा एक लड़की के पिता किस तरह एक एक कौड़ी एक एक रुपए दहेज देने के लिए जुटाते हैं और किस तरह से लड़की के घर वाले लड़की कैसे सताई जाती है एक दहेज के कारण। वह एक बेटी की शादी के लिए क्या क्या नहीं करता है एक पिता। एक बाप ही है जो अपनी बेटी की कष्ट सहने के लिए हर चीज कर देता है भाई। दोस्तों, शादी एक सौदा के जरिए दिखाया गया है कि इस फिल्म में आप देख सकते हैं कि भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस ऋचा दीक्षित जो इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं, उनकी शादी होने वाली होती है, लेकिन उनके पिता लड़का ढूंढते हैं और जो कि वो लड़का दहेज मांगता है। लड़के के घर वाले भी दहेज देने के लिए भाई एक लड़की के पिता को जो है अपना घर, जमीन, जायदाद हर चीज बेचना पड़ जाता है ऋचा दीक्षित के पिताजी को। और यह बात ऋचा दीक्षित को अच्छी नहीं लगती है। वो जो है अपना अगला कदम उठाती है शादी के बाद। यानी कि दोस्तों, शादी के बाद यामिनी सिंह अपने पति को और अपने ससुराल वालों को दहेज लोभी प्रथा को हटाने के लिए वो उनको सबक सिखाने के लिए अपने मन में ठान लेती हैं और कहानी को शुरू कर देती हैं। जब वो अपने घर पहुंचती हैं, मतलब ससुराल पहुंचती हैं ऋचा दीक्षित, तो सुहाग रात के दिन जब पहली नाइट को एक पति अपनी पत्नी के रूम में जाता है तो ऋचा दीक्षित तुरंत मना कर देती है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है। और वहीं ऋचा दीक्षित के पति कहता है ये तो मेरा अधिकार है, हमारी शादी हुई है। तो ऋचा दीक्षित बोलती हैं कि हमारी शादी नहीं, हमारा सौदा हुआ है, वो भी पूरे 10 लाख रुपए में। और हमारे पिताजी अपने घर द्वार, जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर तुम्हारे परिवार को दिए हैं और तुम्हें दिए हैं 10 लाख रुपए, इसलिए हमारी शादी नहीं, शादी सौदा हुआ है। तब भाई उसी वहीं पे जो है लड़के के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि क्या करे। और जैसे ही घर वालों को यह बात पता चलती है वो और भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके आगे क्या होगा, कहानी क्या मोड़ लेती है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। तो हो सकता है आपको फिल्म में भी मालूम पड़ जाए, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसके बाद कहानी क्या मोड़ लेती है। जब लड़की के घर वाले जान जाते हैं कि लड़की ऐसे ऐसे कदम उठा रही है, उसके पति का दर्जा नहीं दे रही है। तो चलिए अब इस फिल्म की कास्ट की बात कर लेते हैं हम। जो है ऋचा दीक्षित के अलावा जो है दोस्तों, उनके साथ में अनारा गुप्ता, मन्नू कृष्णा जैसे भी हैं और कई दिग्गज कलाकार भी इनके साथ शामिल हैं, जो कि मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और डायरेक्शन में भाई जो है इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजीव बोहरपी जी, जो कि बहुत ही अच्छा डायरेक्शन और डायरेक्टिंग किए हैं। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं विनय सिंह और राम प्रसाद जी। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो की अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और रिलीज डेट जैसे ही हमें पता चलेगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। जय श्री राम।